इधर कांकेर की बात करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण लगातार तेज होते नजर आ रहा है। कांकेर में आज कांग्रेस और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और उसको लेकर तैयारियां दोनों ही दलों ने कर दी। इधर नामांकन के दौरान कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पर्चा भरेंगी। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे। अब से कुछ देर बाद नामांकन रैली शुरू होगी। अब तक कुल 56 लोगों ने फॉर्म खरीदा है। 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज नामांकन का उपचुनाव के लिए आखिरी दिन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इधर बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। इधर सावित्री मंडावी भी नामांकन दाखिल करने के बाद अब यहां पर शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह यहां पर अगुवाई करेंगे इस रैली की, नामांकन की। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से खुद सूबे के सीएम भूपेश बघेल अगुवाई करेंगे कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की। यानी सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम दोनों ही नेता अब नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। दोनों ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इधर कांकेर में भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान सामने आया है। कहा कि बीजेपी के पक्ष में परिणाम आएगा। यह बात कही अरुण साफ ने। कांग्रेस सरकार से जनता नाराज है। 4 साल से राज्य में विकास कार्य ठप हैं। ये तमाम बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। इधर इस चुनाव में समीकरण कुछ अलग है, इस बात का जिक्र किया है अरुण साफ ने। जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल जी हैं, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो माहौल बन रहा है, जो समीकरण जिस तरह के बन रहे हैं, उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं साव जी? आज हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी का नामांकन होना है। नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं और आज जो परिस्थितियां हैं, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है, उसी तरह से भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता भी कांग्रेस से नाराज है और कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहती है। तो निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन एक सहानुभूति लहर तो कांग्रेस के पक्ष में है, आप भी मानते होंगे। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर काम करेगी। जनहित के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। अरुण साहू जी जो है समीकरणों पर खुलकर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनसे हमने बहुत सारे सवाल किए, उन सवालों का जवाब स्पष्ट तौर पर चाहते थे, लेकिन फिलहाल वो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। सिर्फ जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने की बात कर रहे हैं। अब जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है या नहीं है, ये 5 दिसंबर के बाद तय हो जाएगा। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कांकेर। और इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर रमन सिंह का बयान सामने आया। कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। इस बार बीजेपी को जीत मिलेगी। ये बात कही डॉक्टर रमन सिंह ने। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मैदान में नहीं है, ये बड़े आरोप दोनों पार्टियों पर लगाए। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। इधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग में आदिवासी समाज के जीवन ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष हैं जीवन ठाकुर। उन्होंने उपचुनाव में ताल ठोकी है। आदिवासी समाज से 48 लोगों ने फॉर्म खरीदा है। समाज के और लोग नामांकन दाखिल करेंगे, ये बात कही जीवन ठाकुर ने। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज नाराज है और उसको लेकर अब जीवन ठाकुर ने नामांकन दाखिल कर दिया है भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। 20 लोग पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और मेरा तो 6वां नंबर में हो चुका है और मेरे साथ अभी हमारे साथी लोग लगे हुए नामांकन दाखिल करने में। मेरा ही प्रथम नामिनेशन दाखिल हुआ है समाज की ओर से। 55-60 लोग तो नामांकन खरीदे हैं, पर
देखो उन लोगों की कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी तभी, नहीं तो सभी लोग नामांकन दाखिल करेंगे। इधर भानुप्रतापपुर उपचुनाव की जंग, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का बयान सामने आया है। जनता कमल खिलाने को आतुर है, ये बात कही नेताम ने। महिला सहानुभूति लहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 साल में जनता कांग्रेस सरकार को देख चुकी है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन नजर आ रहा है, ये बात कही है बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम इस वक्त मेरे साथ हैं। नेताम साहब, कितना टफ है मुकाबला? भाई, परीक्षा देना लोगों के लिए बहुत टफ रहता है। उसके लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है नहीं, तब परीक्षा पास करते हैं। 2008 में जब विधायक बने थे तब का माहौल और 2022 में क्या फ़र्क है? नहीं, उस समय का माहौल भी ऐसा था, अभी का भी माहौल वैसा है। मतलब क्या मान रहे हैं? मतलब चूंकि 4 साल है कांग्रेस सरकार को हो गए हैं और लगातार उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भाई देखिए, कांग्रेस सरकार आज 4 साल हो गया है, उस समय 1.5 साल 2 साल में उपचुनाव हुआ है। ये इनकी कार्यकाल 4 साल हो गई है और 4 साल के इनके कार्यकाल को यहाँ की बच्चा से बच्चा सब, यहाँ जनता जनार्दन मतदाता सब भाप चुके हैं, है नहीं, भाप चुके हैं कि ये सरकार के इनके कार्यकालों को कितनी, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई युवा, ऐसा कोई महिला, ऐसा कोई किसान नहीं बचा इनके ठगने से। उसका असर भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में किस रूप में रहा है उसके बारे में वो बता रहे थे, लेकिन जनता जो है क्या बताना और दिखाना चाहती है ये 5 दिसंबर को तय होगा। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिपांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांकेर। इधर मोहला बानपुर अंबागढ़ चौकी में सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक है। आला अफसरों के साथ सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक यहां पर करेंगे। दरअसल आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी समेत कई बड़े अफसर मीटिंग में शामिल है। सीएम भूपेश बघेल प्रशासनिक कामकाजों की जानकारी ले रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाके के प्रशासनिक कामकाजों की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ले रहे हैं और तमाम बड़े अफसर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल यहां पर बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीती रात से इस नक्सल प्रभावित इलाके में रुके हुए हैं। तमाम प्रशासनिक आला अफसर यहां मौजूद हैं। इस वक्त मेरे ठीक पीछे जो रेस्ट हाउस दिख रहा है, इस रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के तमाम बड़े आला अधिकारियों के साथ में बैठक ले रहे हैं। वहीं इलाके के प्रशासनिक कामकाज को मुख्यमंत्री खंगाल रहे हैं। प्रमोद निर्मल, न्यूज़ 24, मोहला मानपुर।